तो माहौल क्या है गांव का, अगर माहौल की बात करें तो? माहौल भी हम तो बीजेपी के कट्टर हैं और इनकी एक तरफा इलेक्शन करा देंगे भद्रवाड़े में। तो कहते हैं बीजेपी की जीत होगी। जहाँ सरपंच गेटेंगे वहीं गेटेंगे हम तो। बेदी से नाराज है, वोट फिर भी बेदी के देंगे। बेदी से नाराज है बस। तो जनता के मन की बात जानने हम पहुंच चुके हैं गांव दुराला में, जो विधानसभा शाहबाद में आता है। और यहां पर लोग हैं, दोपहर का समय है और अपने टाइम पास के लिए यहां पर जो है कार्ड वो खेले जा रहे हैं। भूतपूर्व सरपंच भी यहां पे हैं। सबसे पहले उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो गांव है इसमें कितनी वोट है और कौन कौन सी जाति यहां पर रहती है और क्या माहौल जो है इस गाँव का विधानसभा चुनाव को लेकर है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। तो दुराला गांव है, कितने मतदाता है यहाँ पे, कितना? ये 4000 के लगभग है। तो कौन कौन से कास्ट की बात करें, कौन कौन सी बिरादरी इस गांव में रहती है? छत्ती बिरादरी है इसका। तो माहौल क्या है गांव का, अगर माहौल की बात करें तो? माहौल भी हम तो बीजेपी के कट्टर हैं, बेदी जी के साथ हैं और इनकी एक तरफा इलेक्शन करा देंगे भद्रवाड़े में से। तो दुराला से भाजपा की जीत होगी। हाँ होगी। तो तमाम दूसरे लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो आपका क्या नाम है? इस बार इनाम बेदी। तो आपको क्या लगता है कि किसकी जीत होगी इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में? तो कहते हैं बीजेपी की जीत होगी। तो कौन से काम है बीजेपी के जो लगता है आपको बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया और आप? बीजेपी ने तो इतने काम कर दिए, आज तक सरकार ने किसी ने भी नहीं करे। और बता बोलो। कुछ काम गिनवाइए कि हाँ ये 370 धारा वो हटाई, नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी ने वो काम कर दिए अमृतसर से लेके और मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर तक वो सड़कें बना दी जो देखते रह जाए लोग। कभी कांग्रेस ने ये काम नहीं किए। तो कभी कांग्रेस के राज में सड़कें नहीं बनी। सड़कें इतनी काम की नहीं थी जितनी आजकल काम की हैं। झटका भी नहीं लगता शरीर में, इतनी गोली की तरह जाती हैं बसें। और बोलिए। तो हरियाणा में क्या लगता है, हरियाणा में क्या रहने वाला? हरियाणा में तो भाई देखो, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी, इतना पता है हमारे को तो बस। तो आपके गांव में कौन कौन से काम हुए हैं? मेरे गांव में तो पूरा गांव दराड़ा गांव है, पूरा देख लो आज चमक रहा है। ये कांग्रेस के टाइम में इतने खड्डे होते थे यहाँ, सड़कों पर बुरा हाल था। ये लोग सारे बैठे थे, इनके सामने की बातें हैं, कुल्लू की बात। आपका क्या नाम? सुरजीत सिंह चंदेल। तो आपका क्या लगता है, आपका क्या कहना है? देखो बीजेपी सरकार अच्छा कार्य कर रही है। अब मौके पे नायब सिंह सैनी है सीएम साहब, 500 रुपये सिलेंडर देने का वादा किया है और आने वाले समय में वो लागू भी हो जाएगा, क्या मिलना शुरू हो जाएगा, पब्लिक को राहत मिलेगी इससे। और आपके गांव में कौन कौन से काम हुए हैं भाजपा काल शासन की बात करें? देखो कृष्ण बेदी जी की काल में यहाँ पे सड़क एक होती थी, अब यहाँ डबल रोड है, बीच में लाइटिंग है, बाथरूम लैट्रिन की सुविधा है, बस स्टैंड बनाया है, बहुत विकास कार्य किए हैं गाँव के। तो अच्छा, मौजूदा विधायक जो अब रहे हैं ये रामकरण काला थे जजपा के से, और भाजपा के साथ गठबंधन था, सरकार रही है 4.5 साल चली है। तो उनके जो ये 5 साल रहे हैं पिछले, उसमें काम हुए? देखो जी, उस टाइम भी कार्य तो हुए हैं काले के टाइम में भी, पर बेदी के टाइम के जो कार्य हैं उसके अलावा कार्य कुछ नहीं हुआ। रामकल काले ने तो एक भी नहीं काम किया। ठीक है, वो मृत्यु शोक पे आ जा, बैठ जा, ब्याह में कोई बुलावा ब्याह में आ जा। विकास कार्य तो ऐसा है ना, कोई सड़क नहीं बनाई, कोई नाली नहीं बनाई, कोई जोड़ का नहीं विकास करा। जी आप क्या कहेंगे, आप क्या लगता है आपको, आप किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? बीजेपी के ही है हम तो। आप अपनी बताइए, आप किसको आप क्या, आपको क्या लगता है क्या होगा? अपनी बात कही, अपने मन की बात कही। वह बीजेपी है, बीजेपी को ही वोट पाएंगे। तो अच्छा काम हुआ है आपके इलाके में भाजपा? हुआ है जी। बेदी ने हमारा गाँव गोद लिया था। नायब सैनी जिस टाइम लोकसभा एमपी थे उन्होंने गाँव गोद लिया था। मनोहर लाल खट्टर ने गाँव गोद लिया था। इसमें बहुत काम विकास के हुए हैं। अब हमारा शमशान घाट जाकर देखते हो, पूरे हरियाणा में ऐसा नहीं होगा। उसमें भी 2 करोड़ रुपये लगा। 4.25 करोड़ की लागत से ये 4 लेन द्वारा की बनी है। एक डेरा नीम वाला 1.5 करोड़ की ग्रांट उस डेरे में दी है। और कम से कम यहाँ स्टेडियम की बाउंड्री के लिए आया 50 लाख रुपया, और सभी गलियों के लिए भी 2-2.5 करोड़ रुपया है। कम से कम 14-15 करोड़ रुपया इस द्वारा में बेदी जी के टाइम में लगा है। अभी काले के टाइम में हमारे गाँव में मेरे ख्याल कोई 5-10-20 हज़ार रुपये, 50,000, लाख, 2 लाख ग्रांट आ गए होगा तो पता नहीं। काम कोई उसका दिखाई दिया नहीं ना, अभी तक उसका कोई पत्थर लगा द्रोड़ा गाँव में। तो
15 से 20 करोड़ का विकास बताया जा रहा है भूतपूर्व सरपंच के द्वारा कि भाजपा का जब शासन रहा, जब यहाँ से कृष्ण बेदी जो है विधायक थे और राज्य मंत्री भी वो रहे हैं हरियाणा सरकार में, उस समय पे हुआ है। आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? मैं तो अनपढ़ हूँ, मला नहीं पता ही, उन्होंने बोल दिया सरपंच ने की बात है। वोट तो आपकी भी होगी, आप किसे वोट देने जाएंगे? मेरी वोट नहीं आई, सरपंच के साथ ही है जी। जहाँ सरपंच गिर देंगे वहीं गिर देंगे हम तो, चाहे जेरे में गिरियो जेरे में गिर देंगे। हाँ बात सही है। खुद से खोल के ही तो कह दिया सरपंच के साथ है। खुद से क्या, अपने मन की बताइए ना, आपके मन में क्या है, आप किस सरकार को? जहाँ यहाँ कह देंगे हम तो इन्हीं की गिलो आई भाई। ये तो पुराने टाइम में होता था, अब तो पुराना टाइम क्यों आई भाई आई? भाजपा को सपोर्ट कर। भाई हम द्रोह जिता के भेज देंगे बात को। जहाँ यो कहा ना वहाँ घेर देंगे हम तो। देखिए जी, आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? वोट तो हम बीजेपी को देंगे, पर अगर बेदी कैंडिडेट आवा बेदी से नाराज, वोट फिर भी बेदी के देंगे, बेदी से नाराज हम। राजकीय का कारण क्या है? हमने बहुत मेहनत करी बेदी के लिए, कभी आज तक फोन तक नहीं कर सके। हम काम के लिए नहीं कभी गए, लेकिन उसका फर्ज था फोन करके पता करना है। कुछ नहीं हुई। नहीं पूछनी, हम गए भी नहीं वैसे उसके पास कभी काम के लिए, वैसे मिलने में नहीं गए हैं। लेकिन जिस हिसाब से उसके साथ 10 साल लगे रहे ना, कभी उसने एक बार भी फोन करके ये नहीं पूछा भी कैसे हालात है। बस ये नाराजगी, वोट बीजेपी किया, चाहे बेदी आए जब भी और कोई आए तब भी। प्रत्याशी कोई भी हो भाजपा को वोट जाएगा। वोट बीजेपी की। रामकरण काला ने कराया विकास? नहीं इतना कुछ विकास तो बेदी नहीं कराया। हाँ ये आप क्या कहेंगे? आप हम तो बाहर से हैं जी, बाहर से। अच्छा, आप बाहर से, आप लोग ये अच्छा सभी एक यहीं के बंदा हो रहा है, इसी इलाके का, बेदी के इलाके का बंदा वहाँ बैठा, वो आ नहीं सकता, थोड़ा उससे भी सुन लो। आ जाओ। अच्छा, वो उस तरफ भी कुछ लोग बताए जा रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, वो किसकी सरकार जो है हरियाणा के विधानसभा चुनाव 2024 में देखते हैं और क्या उनके मुद्दे हैं। दुकानदार हैं शायद यहाँ पर जो बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है आपका? तो क्या लगता है कि चुनाव आने वाले हैं तो क्या मुद्दे होंगे, कौन सी सरकार बनने जा रही है? देखो सरकार का तो ऐसा, सरकार तो के कौन सी बना कौन सी ना, वो तो बाद में पता लगेगा, पर ऐसा काम बहुत हुए हैं बीजेपी सरकार में। भाजपा का जो हमारे गांव में भी काम अच्छे हुए हैं, ये के पास के गांव का है, बहुत काम हुए हैं, काम अच्छे हुए हैं। वैसे कौन सा गांव है आपका? जीवरेडी। जीवरेडी से हो आप? जीवरेडी। तो आपके गांव का क्या माहौल है, अगर गांव की बात करें तो? गांव में ठीक है, पिछली बार भी ठीक था, अब की बार भी ठीक है। तो कितना वोट प्रतिशत जाएगा भाजपा को और कितना कांग्रेस को या दूसरे दलों को? मेरे अपने विचार से पहले नंबर पर बीजेपी रहेगी, बाकी दूसरे पे कांग्रेस है, तीसरे बनने हैं, पहले नंबर पे चलेगी ना। वोट कितना है गांव में आपके? वोट है 1185। तो 1185 में से कितना वोट लगता है आपको कि हाँ वो भाजपा को जाने वाला है? भाजपा को चले जाएगा कोई 400 करीब, 400 साढ़े 400। आपके गांव का क्या नाम है? मैं तो शहर का हूँ, थानेसर विधानसभा से हो? हाँ जी। मैं तो बीजेपी का खास बंदा हूँ, हम तो बीजेपी के खास बंदे हैं, खास सारे परिवार। काम हो ना हो बीजेपी? हाँ जी हाँ, काम भी होते हैं, होंगे क्यों नहीं। हाँ जी। तो ये थे यहाँ के लोगों के विचार जो आपने सुने। लोगों ने भाजपा की तारीफ की, भाजपा के कार्यों की तारीफ की और कहा है कि अगर धुराला गांव की ही बात करें तो 15 से 20 करोड़ का विकास इस गांव में तब हुआ जब यहाँ पर जो विधायक थे शाहबाद से कृष्ण बेदी थे, जो उस समय की सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। तो आगे भी हमारा सर्वे जारी रहेगा, देखते रहिए हरियाणा स्टोरी।